दोस्तों, जिस बालिन शाह को हमारे देश के लोग, हमारे देश की मीडिया और हम हीरो बता रहे थे, नायक पिक्चर का अनिल कपूर बता रहे थे, जिस बालिन शाह के फैसलों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही थी, उसी बालिन शाह ने भारत विरोधी फैसला ले लिया है फिर से। पहले बालिन शाह की भारत आने की बात चलती है, लेकिन अब खबर आ रही है जिसने भारत और नेपाल के बॉर्डर पर सियासी तूफान मचा दिया है। भारत और नेपाल के लोग कह रहे हैं कि आखिरकार बालिन शाह के दिमाग में चल क्या रहा है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। बालिन शाह ने भारत और नेपाल की सदियों से चली आ रही उस प्रथा को बंद कर दिया है, सदियों से चली आ रही उस बेटोक आवाजाही को बंद कर दिया है और उस पर हैवी कस्टम ड्यूटी लगा दी है। यानी अब भारत से कोई नेपाल में 100 रुपये से ज़्यादा का सामान लेके जाएगा तो उसे कस्टम ड्यूटी यानी भंसार देना पड़ेगा। ये वो प्रथा थी जो नेपाल और भारत की सदियों से चली आ रही थी, लेकिन बालिन शाह ने अब इसे बंद कर दिया है। जैसे ही ये बंद का ऐलान हुआ, नेपाल और भारत से जुड़े बॉर्डरों पर सियासी तूफान मच गया, वहाँ के लोग परेशान होने लग गए। लेकिन इसी के बीच अब सवाल पैदा होता है, क्या बालिन शाह के इस एक्शन के बाद भारत भी एक्शन लेगा? क्या नरेंद्र मोदी भी जवाब देंगे? देखिए इस खास रिपोर्ट में। जिस बालिन शाह को हीरा बता रहे हैं भारत के लोग, आखिर उसने भारत पर लिया ऐसा एक्शन। क्या हीरो बनने के चक्कर में बालिन शाह ने कर दी बड़ी गलती? क्या अब भारत भी लेगा एक्शन? क्या अब नेपाल को मोदी सिखाएंगे सबक? नेपाल के नए पीएम का भारत के खिलाफ आया पहला आदेश, यूपी बिहार के कारोबारियों पर चला दिया डंडा, लाखों का सामान जब्त। भारत नेपाल बॉर्डर पर मचा हड़कंप, जेंजी पीएम ने थोप दी नई कस्टम ड्यूटी, लिमिट सुनकर हैरान रह गए दोनों देशों के लोग। नए कानून ने बढ़ाई भारत की टेंशन, बॉर्डर एरिया पर दिखने लगा असर। जानिए क्या है पूरा मामला। दोस्तों, भारत और नेपाल का रिश्ता आज तक रोटी बेटी के नाम पर चलता आया है। सीमा खुली रहती है, लोग बिना वीजा के आते जाते रहते हैं। बिहार, यूपी, उत्तर बंगाल के लोग, हजारों परिवार नेपाल जाकर सामान खरीदते थे और नेपाल के लोग भी भारत आते थे। लेकिन अब नेपाल ने अचानक ऐसा फैसला किया है जिससे सीमा पर हलचल मच गई है और भारत के सीमावर्ती इलाकों में बेचैनी बढ़ गई है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालिन शाह ने आदेश दिया है कि अब भारत से नेपाल ले जाए जाने वाले 100 रुपए से ऊपर के सामान पर कस्टम ड्यूटी देनी जरूरी हो जाएगी। यानी अब नेपाल में दाल, चावल, चीनी, कपड़े, दवाइयाँ या रोजमर्रा की चीजें लेकर जाना पहले जैसा नहीं रह जाएगा। अब सवाल सीधा है, क्या नेपाल सिर्फ टैक्स लगा रहा है या भारत नेपाल रिश्तों में कोई बड़ा मोड़ आने वाला है? नेपाल में पिछले कुछ समय से ये चर्चा थी कि भारत से नेपाल में रोजाना भारी मात्रा में सामान बिना टैक्स के जा रहा है। नेपाल सरकार का दावा है कि इससे नेपाल के व्यापारियों को नुकसान हो रहा है, सरकार को राजस्व नहीं मिल रहा और स्मगलिंग बढ़ रही है। इसी वजह से अब नेपाल ने बॉर्डर पर कस्टम चेकिंग सख्त कर दी है। नया नियम साफ है, अगर कोई भी शख्स भारत से नेपाल में 100 रुपए से ऊपर का सामान लेकर जाएगा तो उसे अब कस्टम ड्यूटी देनी होगी। नेपाल में इस फैसले को इकोनॉमिक डिसिप्लिन कहा जा रहा है, लेकिन जमीन पर इसका असर बहुत बड़ा है, क्योंकि भारत नेपाल बॉर्डर सिर्फ एक बॉर्डर नहीं है, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का रास्ता है। यहाँ हजारों लोग रोज सीमा पार करके सब्जी, राशन, कपड़े और दवाइयाँ लाते जाते हैं और अब वही चीजें नेपाल में महंगी होने वाली हैं। दोस्तों, अब जरा सोचिए, जो आदमी नेपाल में मजदूरी करता है वो भारत से सस्ती दवा लेकर जाता था। जो गरीब परिवार नेपाल में रहते हैं वो भारत से राशन लेकर अपने घर चलाते थे। लेकिन अब 100 रुपए से ऊपर की लिमिट ने सब कुछ उल्टा कर रख दिया है। अब कोई शख्स अगर अपने बच्चे के लिए कपड़े ले जाए तो टैक्स देना पड़ेगा, कोई दवाई लेकर जाए तो टैक्स देना पड़ेगा। अब गरीब आदमी क्या करेगा? और दूसरी तरफ भारत के सीमावर्ती इलाके जहां नेपाली लोग आकर बाजारों से खरीदारी करते थे, वहां भी असर पड़ेगा। ये फैसला सिर्फ नेपाल की जनता को नहीं, भारत की सीमा पर बसे लाखों लोगों को भी प्रभावित करेगा। अब सवाल ये, क्या नेपाल की सरकार सच में सिर्फ स्मगलिंग रोकना चाहती है या फिर नेपाल धीरे धीरे भारत से दूरी बनाकर अपनी एक अलग राजनीतिक पहचान बना रहा है? क्योंकि दोस्तों, जब भी कोई देश अचानक बॉर्डर पर सख्ती करता है तो उसके पीछे सिर्फ टैक्स एक वजह नहीं होती, इसके पीछे राजनीति बहुत बड़ी वजह होती है। दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री बालिन शाह को लेकर कहा जाता है कि वो जेंजी नेता है, युवा हैं, सिस्टम तोड़ने की सोच रखते हैं। लेकिन ये भी सच है कि नेपाल में सत्ता बदलते ही भारत के खिलाफ फैसलों का माहौल तेज हो गया है। आज 100 रुपए से ऊपर टैक्स लगा, कल गाड़ियों पर रोक लगेगी, परसों बॉर्डर पर और ज्यादा सख्ती होगी और अगर ऐसा हुआ तो भारत नेपाल के रिश्ते सिर्फ कागजों में सीमित रह जाएंगे। अब देखना ही है कि भारत सरकार इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया देती है। क्या भारत नेपाल से बात करेगा या फिर नेपाल को साफ संदेश देगा कि रिश्ते भावनाओं से चलते हैं, टैक्स की दीवार से नहीं?
दोस्तों, आपका क्या मानना है? नेपाल का ये फैसला सही है या गलत? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम भारत नेपाल बॉर्डर की पूरी अंदरूनी रिपोर्ट और इसके पीछे की असली राजनीति पर अगला वीडियो बनाएं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं होती, खबर के पीछे जो खेल होता है वही असली सच्चाई होती है जो हम आपको बताते हैं। जय हिंद।